हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, बौद्ध हो या यहूदी, एक बात पर सब सहमत हैं कि मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा अजर है, अमर है। हिंदू सनातन वैदिक धर्मावलंबी ये मानते हैं कि आत्मा एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में चली जाती है। जाति, आयु और भोग ये सब वो प्राप्त करती है अपने कर्मानुसार, जिसका नियामक है परमेश्वर। जब ये बात स्पष्ट है, काशी को भी मान्य है, सभी धर्म गुरु भी सहमत हैं, साधारण व्यक्ति भी ये मानता है, फिर मृतक श्राद्ध की परंपरा कहाँ से शुरू हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? क्या इस पर भी खुले मन से कोई विचार करेगा? जब जीवात्मा एक शरीर से निकल करके अतिशीघ्र ही दूसरे शरीर में चली जाती है, तो फिर 13वीं या 10वें दिवस शुद्धि आदि का विधान क्यों? मैंने शास्त्रों को पढ़ा। महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज भी लिखते हैं कि जब कोई व्यक्ति दिवंगत हो जाए तब उसका अंतिम संस्कार बहुत अच्छे से घृत सामग्री लेकर कर दिया जाए और तीसरे दिन अस्थियां बीन करके किसी खेत में दबा दी जाएं और उसकी राख आदि खेतों में बिखेर दी जाए और उसके पश्चात सब स्नान आदि करके शुद्ध हुए अपने घर में यज्ञ करें। यही अंतिम कार्य उस दिवंगत आत्मा के प्रति था। इसके पश्चात कोई कार्य, कोई कर्तव्य दिवंगत आत्मा के प्रति शेष नहीं रहता। जब ये निर्विवाद रूप से सत्य है और व्यावहारिक है, फिर ये सब क्यों? तो निश्चित जानिए, इसको ही पाखंड कहते हैं, इसको ही अवैदिकता कहते हैं। मृतक श्राद्ध या मृतक भोज, मासी, वर्षी, ये सब केवल मिथ्या कल्पनाएं हैं। इनको जितना जल्दी हो छोड़िए और अपने माता पिता जो घर में जीवित हैं, सास ससुर जो बड़े उपेक्षित हैं, जो दुखी हैं, जो बहुत परेशान हैं, जीवन को कष्टकारी मान रहे हैं, बस जीवन को ढो रहे हैं, उनकी सेवा कर लो, उनका सम्मान कर लो, उनके सहयोगी बन जाओ, उनके चरण दबाओ, उनकी सिर की मालिश करो, उनसे प्यार से बोलो, 1 घंटा आधा घंटा उनको दो। ये बूढ़े दादा दादी, ये बूढ़े माता पिता निश्चित रूप से आपको बहुत आशीर्वाद देंगे और आप फलेंगे फूलेंगे, आप दिन दूनी रात चौगनी उन्नति करेंगे। तो आइए लौटिए वेदों की ओर, वैदिक संस्कृति की ओर। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, योगीराज श्री कृष्ण जैसे महापुरुषों ने जिस प्रकार से श्राद्ध और तर्पण अपने जीवित माता पिता का किया, वैसे ही आप और हम भी करें। धन्यवाद।